देखिए कह रहा है कि यदि किसी कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं पर क्रमशः लंब हो तो साबित करें कि कोण जो है या तो बराबर होंगे या समपूरक होंगे। इसके लिए दो चित्र लिए हैं, ये बराबर के लिए लिए हैं और ये समपूरक के लिए लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है कि यहाँ दो कोण दिख रहे हैं, एक कोण यहाँ बी है और एक कोण ई है, यानी कि एक कोण है ए बी सी, है ना, दिख रहा है ना, ए बी सी, और दूसरा है एफ ई डी, है ना। दो कोण कौन कौन है, तो एंगल ए बी सी तथा, कह रहा ना, ए बी सी तथा एंगल एफ ई डी दिए गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों कोणों में क्या दिखाया जा रहा है, तो यहाँ जो है ना ये वाला, यहाँ EF जो है ना, EF लंब है किस पर, तो AB पर, समझ रहे ना, EF लंब है AB पर। इस फिगर में भी देखिए EF लंब है AB पर और यहाँ भी देखिए EF लंब है AB पर। ठीक, दूसरा चीज, तो दूसरा आपका दिया है कि यहाँ ये लंब है ना, यहाँ पे ED लंब है BC पर, ED लंब है BC पर, देख रहा है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से देखने को क्या मिलता है कि इस एंगल में इस वाले एंगल की एक भुजा इस पे लंब है और इस वाले एंगल की ये भुजा इस भुजा पे लंब है, दिख रहा है ना। चलिए तो ये दो चीज हो रही है, तो सिद्ध करना है कि वो जो दिए गए कोण है सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि जो दिए गए कोण है, यानी कि ये जो एंगल ए बी सी और प्लस एंगल एफ ई डी बराबर 180 डिग्री होगा। ये किसके लिए है, तो ये चित्र 2 के लिए है। ठीक है, ये चित्र 2 के लिए है। ठीक, यहाँ एंगल ए बी सी और एंगल एफ ई डी, इन दोनों का योग 180 है, किसके लिए, चित्र 2 के लिए। और चित्र 1 के लिए क्या है, तो एंगल कोण बराबर भी तो कर रहा है, तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल एफ ई डी, ये दिखाना है। ये किसके लिए, तो ये चित्र 1 के लिए है। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को साबित करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं प्रमाण देखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग चित्र 1 के लिए देख लेते हैं, फिर चित्र 2 के लिए देखा जाएगा। 1 में देखिए पहला चीज की एंगल यहाँ जो आपका BFO बराबर, ये देखिए BFO बराबर एंगल क्या लिख सकते हैं, तो एंगल हो जाएगा EDO, क्योंकि दोनों 90-90 है, प्रत्येक 90 है, इसलिए दोनों बराबर होगा, क्योंकि लंब है ना ये, इसलिए 90-90 होगा। दूसरा एंगल BOF बराबर एंगल EOD, देख लीजिए BOF यानी ये और EOD यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा। अब दोनों को जोड़ देते हैं, यानी एंगल हो जाएगा BFO, है ना, लिख देते हैं जोड़ने पर, तो एंगल BFO प्लस एंगल BOF बराबर उसी तरह एंगल EDO और प्लस एंगल EOD। ठीक है, अब देखिए एंगल BFO मतलब ये वाला है ना, अब BOF मतलब ये वाला। अच्छा, ये दोनों का योग क्या होगा, तो 180 में से अगर इस कोण को घटा ले तो ये दोनों का योग हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों का तो योग 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों का योग क्या लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री माइनस का एंगल ए, है ना, आप FBO लिखिए या ABC लिखिए, एक ही बात होगा। तो हम लोग पहले वही लिख देते हैं जो त्रिभुज में है, उसका नाम दे देते हैं पहले। तो यहाँ देते हैं एंगल FBO, समझ रहे हैं, इस त्रिभुज के लिए, समझ रहे हैं ना। इन दोनों का योग क्या होगा, तो 180 माइनस इतना एंगल हो जाएगा। उसी तरह इधर भी चलिएगा इस त्रिभुज के लिए, तो इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, तो 180 माइनस ये वाला एंगल हो जाएगा ना। तो ये वाला एंगल कौन सा है, तो एंगल क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस कौन सा एंगल, तो एंगल OED, समझ रहे हैं ना, ये वाला एंगल 180 में 180 हटा दीजिए और माइनस माइनस भी हट जाएगा, यानी एंगल FBO के जगह जो है यहाँ जो FBO लेके चल रहे हैं, यहाँ FBO लिखिए या ABC लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही कोण के लिए बात हो रहा है ना, ABC। उसी तरह से अगर हम लोग OED को यहाँ OED को हम लोग FED लिखे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंगल सेम ही है, FED। तो ये चित्र 1 के लिए ये आपका क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। चलिए अब चित्र 2 के लिए हम लोग देखते हैं इसके बाद।
तो चित्र 2 में देखिए पहला चीज कि यहाँ ये लंब है तो ये दोनों 90 90 होंगे ना, तो कौन कौन सा, तो एंगल बी एफ ई, देख लीजिए बी एफ ई बराबर एंगल बी डी ई बराबर 90 डिग्री, या लिख सकते थे प्रत्येक 90। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों लंब है ना, यहाँ लंब है, लिख देते हैं ई एफ लंब है ए बी पर, ई एफ लंब है ए बी पर, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आपका यहाँ पे देखिए क्या है, तो ईडी लंब है, ईडी लंब है, सॉरी ईडी लंब है, ईडी लंब है बीसी पर, ठीक है, ईडी लंब है बीसी पर, तो दोनों 90 90 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना, इसमें कौन कौन सा एंगल है, तो एंगल है ए बी सी, है ना, प्लस ये ए बी सी लिखिए हैं, या फिर आप एफ बी डी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, दोनों का मतलब एक ही है, तो हम चतुर्भुज में लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग उसी के अंदर का कोण लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में नाम बदल दिया जाएगा एफ बी डी, तो इसको लिखते हैं एंगल एफ बी डी प्लस एफ बी डी हो गया, प्लस एंगल बी एफ ई, है ना, बी एफ ई, तो देखिए बी एफ ई ये वाला एंगल हो गया, प्लस एंगल एफ ई डी, देखिए एफ ई डी, ठीक, प्लस एंगल दूसरा कौन सा होगा, तो बी डी ई, बी डी ई ये वाला, ठीक है। अब चारों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए एफ बी डी की बात करेंगे, एफ बी डी को, तो उसको ए बी सी भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात होगा, इसको लिख दीजिए ए बी सी, एंगल ए बी सी, प्लस बी एफ ई की बात करेंगे तो बी एफ ई का मान 90 है, तो इसको 90 यहाँ रख देते हैं, चलिए, प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी ये तो रखना ही है, एंगल एफ ई डी, ठीक है, और प्लस यहाँ एंगल बी डी ई है, तो बी डी ई कितना है, 90 है, और बराबर में 360, ये 90 90 जोड़ दीजिए तो 180 हो जाएगा, तो बच जाएगा एंगल ए बी सी और प्लस एंगल एफ ई डी, ये दोनों 90 90 180, 180 जाकर 360 में घटेगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। तो ये चित्र 2 के लिए था, ये वाला आपका साबित हो गया, ये इसके पहले साबित कर दिए थे, दोनों साबित हो गया। अब कुछ